दोस्तों, बहुत सी बातें आस्था, विश्वास और चमत्कार पर ही टिकी होती हैं। अयोध्या की चर्चा पूरी दुनिया में हो जाती है, लेकिन राम मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे भी किस्से कहानियां हैं जिन पर विश्वास करना कठिन होता है। रामलला की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उससे जुड़ी बातें तो सच में आश्चर्य में डाल देती हैं। प्रतिदिन हनुमान स्वरूप एक बंदर का वहां आकर यह देखना कि मूर्ति का काम आखिर कितना हुआ है, मूर्तिकार को अजीब सपनों का आना, बंदर का रहस्यमय तरीके से फिर गायब हो जाना, इस वीडियो में कई ऐसी बातें हैं जो किसी को भी हैरान कर सकती हैं। लेकिन सच में ऐसा होता है, क्योंकि यह कोई कल्पना नहीं बल्कि इंसानों की ही आंखों देखी है। दोस्तों, अयोध्या में लाखों लोगों का आना शुरू हो जाता है। अयोध्या अपने नए रूप की तरफ बढ़ रही है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है, जिसकी तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी थी। अगले दिन यानी 23 जनवरी से मंदिर के कपाट सभी लोगों के लिए खोल दिए जाते हैं। राम मंदिर में लोगों की कितनी आस्था है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पहले ही दिन 5 लाख श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन करते हैं। सैलाब ऐसा था कि श्रद्धालुओं को संभालना भी एक बार के लिए मुश्किल हो जाता है। लोगों ने दान पेटी से लेकर ऑनलाइन तक खुलकर दान किया। दान पेटियां भी भर जाती हैं। सिर्फ एक ही दिन में 3 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का दान आया। दूसरे दिन श्रद्धालुओं की संख्या रही 2.5 लाख। सैलाब इतना रहा कि कुछ वक्त के लिए अयोध्या की सीमाओं को भी बंद कर देना पड़ता है। अयोध्या में अब हर दिन 1.5 से 2 लाख लोगों के दर्शन करने का अनुमान लगाया जा चुका है। दोस्तों, रामलला की मूर्ति और उन्हें ऐसा रूप देने वाले कलाकार और बंदर के आने जैसी रहस्यमय घटनाओं का होना कम रोचक नहीं है। यह है अरुण योगीराज, जिन्होंने अपने छेनी हथौड़े से 51 इंच ऊंची और 3 फुट चौड़ी और 200 किलो वजन वाली ऐसी कृति को बना डाला जिसे युगों युगों तक देखा जाता रहेगा। वैसे सच्चाई यह भी है कि रामलला की एक नहीं बल्कि 3 मूर्तियों को मंदिर में बनाया गया। इसकी जिम्मेदारी 3 अलग अलग मूर्तिकारों को दी गई। काले पत्थर की एक मूर्ति को बनाया गणेश भट्ट ने, संगमरमर की इस मूर्ति को बनाया सत्यनारायण पांडे ने और सबसे खास काले पत्थर की मूर्ति को बनाया अरुण योगीराज ने। MBA कर चुके अरुण योगीराज कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। 120 साल पुराने घर में संयुक्त परिवार के साथ रहने वाले अरुण को मूर्ति बनाने का हुनर अपने परिवार से ही मिला, क्योंकि उनकी 5 पीढ़ियां 300 सालों से मूर्तियां बनाने का काम करती रही हैं। दरअसल मई 2023 में अरुण राम मंदिर ट्रस्ट के बुलावे पर दिल्ली जाते हैं। उनका प्रेजेंटेशन होता है। आखिर में मूर्ति बनाने के लिए उनका सिलेक्शन होता है। श्री राम का जो बाल रूप दिया जाना था, उसके लिए पहले ही देश के 82 कलाकारों से रेखांकन का प्रारूप मांगा गया था, जिनमें 3 कृतियों का चयन होता है। एक रेखांकन जो कि अरुण को दिया गया, उसे तैयार किया था काशी के कलाकार डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा ने, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ललित कला विभाग के अध्यक्ष हैं। अरुण योगीराज के लिए अब चुनौतियों का वक्त शुरू हो जाता है, क्योंकि कलाकार के रूप में 15 साल के अनुभव के साथ अब तक की उन पर यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, जिस पर उन्हें खरा ही उतरना था और जहां गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। अरुण मूर्ति स्थापना के 7 महीने पहले ही अयोध्या पहुंच जाते हैं। सबसे पहले अरुण को धार्मिक व पौराणिक महत्व वाले काले पत्थर को दिया जाता है, जिससे मूर्ति को बनाया जाना था। काले रंग के पत्थर की खास बात यह होती है कि उसकी आयु असीमित होती है। आग, पानी और धूल का उस पर कोई असर नहीं होता। पत्थर को लोहे से भी ज्यादा मजबूत माना जाता है। अपने परिवार से दूर अरुण सबसे पहले पत्थर पर हथौड़ा चलाने से पहले उससे माफी मांगते हैं और फिर वह अपने काम में जुट जाते हैं। मूर्ति को बाल रूप देना था, इसके लिए अरुण ने हजारों तस्वीरों को देखा। कल्पनाएं वह करते हैं, क्योंकि प्रभु राम का बाल रूप दुनिया में कहीं भी नहीं था। उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। वह पत्थर से आत्मिक रिश्ता बनाते हैं और मनोभाव से अपना काम करते रहते हैं। उन्होंने हर दिन 10 से 18 घंटे काम किया। अपनी दिनचर्या वह अपनी पत्नी से शेयर किया करते थे। उनके परिवार के किसी भी सदस्य को अयोध्या आकर उनसे मिलने या फिर वीडियो कॉल करने की इजाज़त नहीं थी। भगवान श्री राम के बाल रूप वाली मूर्ति तैयार हो जाती है, लेकिन इस बीच अरुण के जीवन में बहुत कुछ अजीब सा घटित होता है। अरुण यह बताते हैं कि जब मूर्ति पर काम चल रहा था, तब हर शाम एक बंदर जरूर वहां आया करता था। वह बंदर आता था, मूर्ति को निहारता था और फिर वापस चला जाता था। शुरू में उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यह हर रोज का एक सिलसिला बन गया तो उन्होंने यह बात ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों को भी बताई। रामायण कथा में भगवान श्री राम और हनुमान का रिश्ता बहुत गहरा है। यह किसी से छिपा नहीं है। श्री राम के सबसे बड़े भक्त तो हनुमान ही हैं।
यही मान लिया जाता है कि साक्षात हनुमान प्रभु दर्शन और काम को देखने के लिए हर रोज वहां आते हैं। आश्चर्य तब और भी ज्यादा हुआ जब ठंड अधिक होने पर तिरपाल और दरवाजे लगा दिए गए, लेकिन वह तब हैरान रह गए जब बंदर ने जोर जोर से दरवाजा बजाकर दरवाजा खुलवा लिया। यह आंखों देखा वह चमत्कार रहा जिसे भुलाना अरुण योगीराज के लिए हमेशा के लिए मुश्किल होगा। इसके अलावा उन्हें अजीब तरह के सपने भी आते रहे। 7 महीने तक वह ठीक से सो नहीं पाए। ऐसा भी हुआ जब उन्हें सपने में भगवान श्री राम और साक्षात हनुमान जी के भी दर्शन हुए। अपने काम को लेकर चर्चित अरुण योगीराज इससे पहले अनेक मूर्तियां बना चुके हैं, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आदि शंकराचार्य, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और 6 फीट के नंदी आदि की मूर्तियां खास हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में लगी हुई हैं। खास बात यह है कि भगवान श्री राम की मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने से पहले अरुण की भी बाकायदा पूजा की गई। यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं थी कि मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित होने के बाद खुद अरुण भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाए कि यह उनका ही काम है। यह कोई चमत्कारी बदलाव था जिसे वह नहीं समझ पाए। अरुण खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि वह ऐसी प्रतिमा को बना सके जिसे देश दुनिया में युगों युगों तक देखा जाता रहेगा।